मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बहुत बेचैनी है लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में, बहुत बेचैनी है। लगातार मिलन हो रहा है, लगातार गर्दन पे गर्दन मिलाए जा रहे हैं। कभी वो उनके घर जा रहे हैं, कभी उनके घर जा रहे हैं। लग रहा है नीतीश कुमार लालू यादव के छोटे भाई हैं, लग रहा है देवर बन गए हैं माने राबड़ी देवी का। और एकदम दो बच्चे जो है, दोनों बच्चे नीतीश कुमार के ही हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। क्या कहता है, आइए आपको इसी मुद्दे पे बात करेंगे। थोड़ा आज राजनीति समझिए, क्या हो क्या रहा है, समझना भी बहुत जरूरी। तो आज विश्लेषण करूंगा इसका। देखिए, आप सदाकत आश्रम में देखे होंगे। सदाकत आश्रम में लालू यादव जाते हैं तो वहाँ भूमिहारों को रिझाने का श्री कृष्ण सिंह के नाम पे उन्हीं का कार्यक्रम था। वहाँ जाके वो किस तरह से वहाँ के जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको कहते हैं कि मैंने कैसे राज्यसभा बनाया। उसके बाद से वहाँ बताते हैं कि सब कुछ बोलते हैं मैंने भूमिहारों को अट्रैक्ट करने के लिए। एक तरफ आनंद मोहन के घर जाते हैं नीतीश कुमार। क्यों जाते हैं? उस वोट को उनको जेल से निकाला जाता है, वो नियम परिवर्तित किया जाता है। उस वोट को उनसे जाके मिलते हैं। आखिर इनकी क्या मजबूरी है? एक तरफ आप जाति जनगणना करा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हमारा MY समीकरण है, उसी से हम जीत जाएंगे। आखिर क्या मजबूरी है? इतना सब कुछ करने के बाद नौकरी दे ही रहे हैं, जाति जनगणना करा ही रहे हैं, सुशासन के नाम पे बता ही रहे हैं, तो फिर इतना सब वोट, ये फॉरवर्ड वोट है ये नहीं है आपके हिसाब से, आपके जाति जनगणना के हिसाब से। तो इतनी बेचैनी क्यों? क्या कारण हो सकता है कि इधर कांग्रेस के कार्यक्रम में लालू यादव मडरा रहे हैं बिरनी के तरह से, उधर ठाकुरों के घर इतना कुछ करने के बाद इधर मनोज झा वाला मामला आया ही था, आप देखे होंगे। तो इसके पीछे का कारण यह है कि जो वोट है, जाति जनगणना भी सुपर फ्लॉप रहा है। चर्चा तो है, लेकिन MY के बाद कोई ठोस वोट लालू यादव जुटाने में और नीतीश कुमार जुटाने में सफल नहीं हो पा रहे। आज इतने सारे सवाल उठ के खड़े हो गए हैं अगर कि जनता इनसे चिपकने के लिए तैयार नहीं है। बिहार का जो वातावरण है, जो माहौल है, उस हिसाब से जनता अपना भविष्य देख के इनसे चिपक नहीं रही है। आज ही प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। वो बात हमको पसंद आया है, आपको भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उसको समझाता हूं। प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि ठीक है कि पिछड़ों को लालू यादव ने आवाज दिया, लेकिन आवाज दिया तो शिक्षा क्यों नहीं दिया? उनको रोजगार और नौकरी क्यों नहीं दिया? आवाज इसलिए नहीं दिया कि आवाज तो दे दिया ताकि उनके पीछे चल के आप नारा लगाएं, उनके लिए झंडा ढोएं। लेकिन अगर आपको नौकरी दे दिए होते और आपको शिक्षा दे दिए होते, तब आप अपनी मूल समस्याओं के लिए उनसे प्रश्न पूछते। इसलिए आपको आवाज देख के अपने कार्यकर्ता बना के तो रखना है, लेकिन आपको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करना है। गरीब रहेंगे तभी इस जाति के भंवर में आप फंसेंगे। ये मूल कारण था। वो बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। लालू यादव चाहते ही नहीं थे कि बिहार के जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित शिक्षित हों। शिक्षित हो जाएंगे तो फिर प्रश्न पलट जाएगा, नौकरी पा जाएंगे तो वो दूसरे तरह का सवाल। इसीलिए उनको हर हाल में आपको मजदूर बना के रखना था। मजदूर रहेंगे तो आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, न अधिकारी से लड़ने जाएंगे, न अपने हक और हकूक की बात करेंगे। शिक्षित आदमी न आगे बढ़ेगा, वह पढ़ेगा कानून और व्यवस्था को। वह जाके चाहे वो थाना पे हो, चाहे तो ब्लॉक पे हो, चाहे वो जिला अनुमंडल पे हो, कहीं भी हो, वो अधिकारियों से पूछेगा कि हमारे कानून की किताब में यह लिखा है और यहाँ इस तरह की बात हो रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अशिक्षित रहेगा तो अधिकारियों के माध्यम से हम डंडा चलाते रहेंगे और कहेंगे देखो हमने इन लोगों को दबा के। इसीलिए, और जमीन इसीलिए नहीं दिया, जमीन की भी बात किए हो, जमीन हो जाएगा, बराबर दिखने लगेगा।
तो मिडिल क्लास आ जाएगा, मिडिल क्लास आ जाएगा तो वो दूसरे हॉस्पिटल, शिक्षा, बाकी चीज़ों पे पूछने लगेगा, रोजगार, इन सब पे पूछने लगेगा। इसीलिए जानबूझ के बिहार को ये दबा के रखे। ये प्रशांत किशोर ने समझाया है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन वो उसके बाद आते हैं मूल विषय पे, जो हमारा मूल विषय है। तो इसलिए आज के डेट में देखिए, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी, ये दोनों लोग मिलके जो लव कुश समीकरण था वो पूरी तरह से तोड़ दिया। जो इनका ईबीसी था, अति पिछड़ा वर्ग, यह जाति जनगणना से वह इनके साथ जो विकास के नाम पे चिपकता था और लालू यादव के आतंक के भय से जो चिपकता था, वह आज उसको भारतीय जनता पार्टी रूपी ऑप्शन मिल गया है। वह वहां ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए कि आस पड़ोस के राज्यों में वो देख रहा है कि हमारी सुरक्षा कहां है। बगल में ही उत्तर प्रदेश में वो देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। ईबीसी, वो उसको अपना बिजनेस चाहिए। वो जो भी करता है, जो भी 10 रुपया आप कमाए, वो अपने बच्चों को ला के खिलाए, चैन से सोए, उसको इस तरह की व्यवस्था चाहिए। उसके साथ साथ वो चाह रहा है कि शासन सत्ता में अगर हमारी गणना हो गई तो हमको भी हिस्सेदारी दे, इसलिए कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने हिस्सेदारी नहीं दिया। वो यह भी प्रश्न उठा रहा है। और वहां प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक सारे लोग ईबीसी आते हैं, ईबीसी से ही आते हैं। तो वहां भी इनका जो ये समीकरण जो अगड़ा पिछड़ा करके और जो आरक्षण के नाम पे जो खेला करते थे ये लोग, वो खेला फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये लोग ज्यादातर टारगेट करते हैं संघ पे, लेकिन वो समीकरण प्रधानमंत्री के होने की वजह से वो समीकरण कट नहीं रहा है। दूसरा, ईमानदारी के नाम पे नीतीश कुमार वोट पाते थे, तो कहीं नीतीश कुमार से ज्यादा ईमानदार आज के प्रधानमंत्री हैं, वहां भी नीतीश कुमार फेल हो रहे हैं। अब इनके पास कुछ बच नहीं रहा है। अब एमवाई में जोड़ने के लिए जो वोट होना चाहिए, इनका जो गणित हो रहा है वो गणित सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि इन्होंने ज्यादातर जाति आधार पर मतदाता को सेट करके रखा है। विकास के नाम पे बहुत छुट्टा मुट्टा वोट है, वो ऑलरेडी मोदी उसको हाईजैक करके रखे। अब इनके पास इनको चाहिए भाजपा का जो परंपरागत वोट है फॉरवर्ड, उसको कुछ लालच देके और उस वोट में सेंधमारी करके हम आगे की रणनीति तय करें। इसीलिए लगातार ये लोग मिल रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, और कहीं भूमिहारों को लालच देने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं राजपूतों को तो कहीं ब्राह्मणों को। यह भाजपा के जो परंपरागत वोट हैं उस वोट में सेंधमारी करने के लिए यह लोग लगातार समीकरण बना रहे हैं। लेकिन जब उस पर ज्यादा अटैक करेंगे तो क्या ओबीसी और ईबीसी और दलित जो कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जब वह पूछेगा कि आपको इन्हीं को देना है हक और हकूक और इन्हीं का तेल मालिश करना है, तो ये मूर्ख हमको क्यों बना रहे हैं? तो वह तो देख रहा है ना कि यह लोग कहते क्या हैं और करते क्या हैं। वास्तव में जो कह रहे हैं वह चरित्र में उतर रहा है। अगर चरित्र में ही उतारना होता तो नीतीश कुमार का परसेंटेज आप जानते ही हट जाते और ईबीसी से 2-3 उप मुख्यमंत्री बना देते। सबको जोड़ के जो हिस्सेदारी है, वह जो सरकारी बजट है, बजट के हिसाब से हिस्सेदारी दे देते। लेकिन वहां तो देना नहीं है। सिर्फ यादव जी लोग ही 60% बिहार के बजट का कब्जा करके रखे हैं, वहां हिस्सेदारी देना नहीं है। तो जनता मूर्ख नहीं है, अब वो समझने लगी है। मूर्ख बना के रखने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन भले ये कुछ भी कर ले, लेकिन गणित को समझ रही है और धीरे धीरे जागरूक हो रही है। आजकल जमाना सोशल मीडिया का हो गया है और हर व्यक्ति गांव के चौराहे पे जाके भी पेपर खींच के, एक खेत में काम करने वाला भी पेपर जाके खींचता है और पढ़ लेता है कि समाज में क्या हो रहा है, और वो अपना थॉट प्रोसेस बनाता है कि हमको किसके साथ रहने में क्या भला है। आज एक आम आदमी से भी पूछिएगा तो वो शायद नेता से ज्यादा समझदार आज के डेट में मतदाता हो गया है। वह जो भ्रम है उससे बहुत घबराए हुए लोग हैं और इनकी गुंडई गांव-गांव में चरम सीमा पर है।
लोग डरे सहमे हैं। अब वो इस समय तो लाठी डंडा तो लेकर निकल नहीं सकते, झगड़ा कर नहीं सकते, उनके पास एक ही विकल्प बचता है, वो विकल्प बचता है मतदान। और वह मतदान के दिन अपना दिखाएंगे जलवा। उससे घबराए हुए नीतीश और लालू भागम भाग मचाए हुए हैं, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है, वो समय बताएगा। तो मेरा विश्लेषण कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।